नमस्कार, सारे लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन की तीसरी मीटिंग आज रखी गई है। पहली मीटिंग 17 तारीख को, दूसरी मीटिंग 24 तारीख को और फिर आज यानी कि 4 मई को महागठबंधन की एक और मीटिंग रखी गई है। चुनाव से पहले यू मीटिंग का दौर कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सभी दल बहुत एक्टिव है, चाहे तेजस्वी यादव, चाहे कांग्रेस और चाहे महागठबंधन की जो और भी सब दल है। मुकेश सहनी भी इस बार तेजस्वी यादव के साथ है, वीआईपी पार्टी भी। मीटिंग से पहले मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान हो गया है। मीटिंग से पहले मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी जो है कितने सीटों पर मुकेश सहनी को चुनाव लड़ाएगी, ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि मुकेश सहनी को 60 सीटें चाहिए। जो 60 सीटें अभी तेजस्वी यादव देने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को भी अच्छी खासी सीट देने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। उनसे जब पूछा गया कि जेएमएम 10 या 12 सीटों पर डिमांड कर रही है, तो क्या बोले कि हमें तो कोई सूचना नहीं है। इसी तरह मुकेश सहनी के बारे में पूछा गया था, तो इस पर भी उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें तो नहीं पता है, हमसे नहीं मांगे, आपसे अगर मांगे हैं तो आप दे दीजिए। हालांकि तेजस्वी यादव इस बार ज्यादा कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। फिलहाल अब मीटिंग से पहले ही मुकेश सहनी का बयान आ गया है। सबसे पहले तो मोतिहारी पहुंचे थे, कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे थे। मोतिहारी के 7 जिलों से हजारों लोगों की भीड़ यहां पर जुटी थी, तस्वीरें देखिए। और इसके बाद मुकेश सहनी ने सबको मछली भात का जो है वो भोज भी दिया और इस भोज के लिए लोग आपस में लड़ाई करने लगे, जो है कुश्ती होने लगी खाना खाने के लिए। हालांकि मेन मुद्दे पर आए तो मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान को नसीहत दे दी है मुकेश सहनी ने। जी हां, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विभाजन होगा। इससे जो है कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से अलग होंगे और विभाजन होगा। अब इस पर मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान आ गया है। मुकेश सहनी ने यह कह दिया है कि चिराग पासवान बीजेपी की गोद में बैठते हैं। मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान हो गया है। चिराग पासवान को लेकर मुकेश सहनी ने तंज कसा है। मुकेश सहनी का बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी कल बिहार दौरे पे थे। इसको भी लेकर मुकेश सहनी ने जो है उन पर तंज कसा है। ये कहा है कि उनके बिहार दौरे से कुछ नहीं होगा, बिहार आए बिहार जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि इस बार किसको वोट देना है, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण पिछला चुनाव है। पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को अच्छे खासे सीट पर डैमेज किया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले बार चुनाव लड़ी और तेजस्वी यादव डैमेज हुए थे। इसलिए इस बार भी मुकेश सहनी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पता है उनको, लेकिन इस चीज को लेकर तो वो कह दिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछली बार मुकेश सहनी बीजेपी में थे, बीजेपी ने उनको 11 सीटें दी थी। इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन में है और अच्छी खासी सीटों की डिमांड कर रहे हैं कि हमें तो भाई अच्छी खासी सीटें तुम दे दो, अच्छी खासी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। जिस जिलों में जा रहे हैं उस जिलों में कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, हमको डिप्टी सीएम बनना है। हालांकि इस बार मुकेश सहनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मीटिंग आज है और मीटिंग से पहले मुकेश सहनी का जो तीखा तेवर है ये कुछ अलग बयां करता है। हालांकि मुकेश सहनी मीटिंग में पहुंचेंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ और मुकेश सहनी बाहर निकल के क्या कुछ बोले। 2 बार मीटिंग हुई है तो मुकेश सहनी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अच्छी सीटें मिलेंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव के बगल में थे। इस बार इस मीटिंग में क्या होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है तो धीरे धीरे फैसला तो हो ही जाएगा। हालांकि तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, कुछ तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही इसमें मुकेश सहनी का भी जो है वो ऐलान हो गया है। बयान आपको सुनाएंगे। मोतिहारी पहुंचे थे, उन्होंने चिराग पासवान को ये कहा कि सहनी ने चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के हनुमान बनने के चक्कर में पहले एक बार घर से बेघर हो गए हैं, अब कहीं समाज ना उनको बेदखल कर दे। मुकेश सहनी का बड़ा बयान। असदुद्दीन ओवैसी पर कहा कि बिहार में जो है असदुद्दीन ओवैसी के 2 दिवसीय दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओवैसी का आना जाना कोई मायने नहीं रखता है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि उनका मकसद क्या है, वे यहाँ कोई असर नहीं डाल सकते, जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। दावे कर रहे हैं मुकेश सहनी।
यानी कि इस बार मुकेश सैनी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और उनकी स्थिति स्ट्रॉन्ग है। अच्छी खासी सीटें मुकेश सैनी को चाहिए। डिमांड तो बहुत दिन से कर रहे थे कि कम से कम 60 सीटें चाहिए। अब आज की मीटिंग से पहले मुकेश सैनी का ये ऐलान आपको सुनना चाहिए कि क्या कुछ मुकेश सैनी कह रहे हैं और किस बारे में जो है मुकेश सैनी कह रहे हैं, और उनका हाव भाव आप देखिए कि इस बार कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं मुकेश सैनी। फिलहाल मुकेश सैनी का बयान सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी के सर्वे सर्वा मुकेश। चिराग पासवान जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा, मोदी जी से आग्रह किए हैं कि जाति आधारित गणना तो हो लेकिन इसका आंकड़ा जो है सार्वजनिक ना करे। तो मैं वही चिराग जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपके स्वर्गीय पिताजी ने खून पसीना बहाकर बहुत सालों तक लड़ाई लड़ा। आज वो सपना को साकार करने का समय आया है और आप मोदी जी का एक बार तो हनुमान बने तो आपका हाल क्या हुआ? आपका घर परिवार सब तोड़वा दिया, आपकी पार्टी तोड़ लिया और आपके बाहर कर दिया, आपके पिताजी को प्रतिमा बाहर कर दिया। फिर से मोदी जी को गोद में इतना मत चले जाइए कि आपका समाज आपको छोड़ दे। आपके पिताजी का संघर्ष का देन है कि आज जाति आधारित गणना हो रहा है और आप कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना हो लेकिन सरकार का आंकड़ा सरकार के पास हो। अब बताइए कि एक आदमी को ऑपरेशन हो और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि ये पट्टी जिंदगी में कभी मत खोलिए, आप कभी मत देखिए, तो इससे अच्छा तो इलाज ही नहीं होना चाहिए। तो आज जब तक हमारी लड़ाई है स्वर्गीय पासवान जी का, लालू जी का, मुलायम सिंह यादव जी का, शरद यादव जी का, तमाम बैकवर्ड लीडर का, बहन मायावती जी का, कि जाति आधारित गणना हो, जिनकी जितने संख्या है उतने उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आज बिहार में दलित भाई जो है 22% मालूम गिरा है लेकिन सिर्फ 15% आरक्षण है। हमारी मांग है कि 22% आरक्षण हो। आज बिहार में 37% अति पिछड़ा है तो सिर्फ महज 18% आरक्षण मिल रहा है। हमारी मांग है कि 37% है तो 37% मिलना चाहिए। तो ये पॉलिसी के तहत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इसका जाहिर नहीं करें। अरे भाई, बिल्ली से कभी उम्मीद कर सकते हैं कि दूध का रखवाली कर सकता है? आज भाजपा से, आरएसएस से कभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज गरीब पिछड़ा दलित जो है वो हजारों साल से इनको गुलाम बना के रखा गया था और आज मैं उनसे उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि वो हमारे हक अधिकार देंगे। आज बिहार में नीतीश जी, लालू जी की सरकार ने 18% से बढ़ा के 25% आरक्षण किया गया। वही भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाके स्टे ले लिया और आरक्षण 25% रोक के आज 18% हो रहा है। तो हमारी लड़ाई है कि जितनी जिनकी आबादी है उतनी संख्या में मिलना चाहिए। आज बताइए, बरसों से हम 14% की आबादी है, अब पूरे बिहार में बता दीजिए हमारे कितने विधायक हैं, एक भी हमारे समाज में कलेक्टर नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे समाज को अधिकार मिलेगा। इसके लिए मैं चिराग जी को कहा कि भाई आप भी पिछड़ा का बेटा है, हमारे भाई हैं। स्वर्गीय पासवान जी को हम लोग अपना अभिभावक मानते थे। हम चाहेंगे कि आप भी राजनीति कीजिए, अच्छी तरीके से राजनीति कीजिए, ऐसी राजनीति कीजिए जिस राजनीति में आपके समाज आपको हीरो माने, नेता माने। आप ऐसे स्टेटमेंट ना दीजिए जिससे आपका समाज आपको